एपिसोड के शुरू में गिन हेड शेफ को पकड़ के रखता है और वो शानजी से बोलता है कि अगर तुम्हें इसे बचाना है तो तुम इस शिप को छोड़कर चले जाओ। शानजी बोलता है कि क्या इस शिप को छोड़कर चले जाऊं? बिल्कुल नहीं। और वो हेड शेफ से बोलता है कि तुम तो बिल्कुल पागल लग रहे हो, तुम ऐसे छोटे मोटे पायरेट से कैसे हार सकते हो। हेड शेफ बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो बच्चे। शानजी बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। शानजी गिन से बोलता है कि वो बंदूक मेरी तरफ करो। लूफी बोलता है ऐसे तो तुम मर जाओगे। शानजी बोलता है हाँ शायद मैं ऐसे मर जाऊंगा। केन उससे पूछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो। तभी पीछे जो पायरेट होता है वो जग जाता है और वो शानजी से बोलता है कि तुम्हें तो मरने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, और वो उससे कहता है कि अगर तुम बिल्कुल भी हिले तो मैं तुम्हारे शेफ को मारने में बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगा। और वो शैनजी की तरफ हमला करता है। शैनजी वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलता और शैनजी के चोट लग जाती है। लूफी उससे बोलता है कि तुम वहाँ से बच सकते थे। शैनजी बोलता है कि अगर मैं वहाँ से हटता तो वो हेडशेफ को ही मार देता। गेन उससे पूछता है कि तुम उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। शैनजी बोलता है क्योंकि मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसका सपना, उसकी ताकत, मैंने उससे सब कुछ छीन लिया। और वो बोलता है कि अब मैं उसका कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। तभी एक शेफ बोलता है कि शैनजी अपने पीछे देखो, और पीछे जो पायरेट होता है वो शैनजी के मार देता है और जो शैनजी होता है वो गिरने लगता है और उसे पहले की बातें याद आ रही होती हैं। फिर यहाँ पर एक शिप दिखाई जाती है जहाँ पर सारे के सारे शेफ शैनजी से बोलते हैं कि हमें ऑल ब्लू की तलाश है। शैनजी बोलता है कि मैं उसे ज़रूर ढूंढ के रहूँगा। शेफ्स बोलते हैं क्या तुम्हें पता भी है ऑल ब्लू क्या है। शैनजी बोलता है कि मुझे पता है, और वो बोलता है कि ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, साउथ ब्लू और नॉर्थ ब्लू, जहाँ पर हर तरह की मछलियाँ मिलती हैं वही ऑल ब्लू है। शैनजी बोलता है कि मैं उसे ज़रूर ढूंढ के रहूँगा। एक कुक बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वहाँ पर सारी की सारी तरह की मछलियाँ मिलती हैं। भी एक शेफ बोलता है कि हो सकता है ऑल ब्लू नाम की जैसी कोई जगह हो ही ना और ये बस एक अफवाह हो। शैनजी बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये असली में होगा। जो शेफ्स होते हैं वो उससे कहते हैं कि हमें भी नहीं लगता कि ऑल ब्लू जैसा कुछ होगा, और वो कहते हैं कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। शैनजी उनकी बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ पर तीनों के तीनों शेफ्स दिखाए जाते हैं और वो खाना खा रहे होते हैं। शैनजी उनसे कहता है कि तुम ऐसे झूठा खाना कैसे खा सकते हो। शेफ्स बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि कब हमारे साथ क्या हो जाए, इसलिए हमें खाने को बचा के आराम से खाना चाहिए। तभी वो शैनजी से पूछता है क्या तुम इसे खाना चाहोगे। शैनजी कहता है कि मुझे ऐसे बेकार मछली नहीं खानी। फिर यहाँ पर रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं। वेटर बोलता है कि आप सब शांत हो जाइए। तभी एक आदमी किचन का गेट खोलता है और वो सारे के सारे शेफ्स से बोलता है कि पायरेट्स आ गए। शानजी ये सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर यहाँ पर हेड शेफ की शिप दिखाई जाती है जहाँ पर हेड शेफ अपने साथियों के साथ खड़े होते हैं, और तभी वहाँ पर एक शेफ जाता है और वो उनसे पूछता है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हेड शेफ बोलता है कि हम तुम्हें लूटने आए हैं, और वो अपने साथियों से कहता है कि इन्हें लूट लो, और उसके साथ ही सब लोगों को लूट रहे होते हैं। शानजी ये सब देखता है और वो कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, और वो दो पायरेट्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा। वो दोनों पायलट उससे कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही खड़े रहे तो तुम हमारे हाथों मर जाओगे। शैनजी बोलता है कि मैं तुम जैसे पायरेट से तो कभी भी नहीं मरूंगा। हेडसेफ ये सुनते हैं और वो कहते हैं कि इससे मरने की ज़्यादा जल्दी है, और वो उसमें एक लात मार के उसे उड़ा देते हैं। पायरेट्स बोलते हैं कि आपकी लात तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी कैप्टन, और तभी जो शानजी होता है वो उठने की कोशिश करता है और वो जाकर हेड शेफ के पैर पर काट लेता है, और वो उससे कहता है कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा जब तक मैं ऑल ब्लूज को नहीं ढूंढ लेता। तभी सारे के सारे जो पायरेट होते हैं वो उस पर हंसने लगते हैं और वो अपने कैप्टन से कहते हैं कि कैप्टन इसे बता दो कि ऑल ब्लूज जैसा कुछ है ही नहीं, और हमने ग्रैंड लाइन पर भी चेक करा पर वहाँ पर भी कुछ नहीं था। और जो उनके कैप्टन होते हैं वो शानजी को लात मार के वापस से फेंक देते हैं। तभी उनका एक पायरेट आता है और वो उनसे बोलता है कि तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। हेडशेफ बोलते हैं कि जल्दी से इनका सारा का सारा खजाना लो और हम यहाँ से जा रहे हैं। शानजी एक तरफ लेटा होता है और तभी एक पानी की बड़ी सी लहर आती है और वो शानजी को वहाँ से भाग के ले जाती है। हेडशेफ ये देखते हैं और वो उसके पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर जो हेडशेफ होते हैं वो पानी में कूद जाते हैं और वो शानजी को ढूंढ रहे होते हैं, और तभी जो पायरेट होते हैं वो बोलते हैं कि वो पानी में क्यों कूदे उस बच्चे को बचाने के लिए। फिर यहाँ पर एक बड़ी सी लहर आती है जो उस पायरेट शिप को भी नीचे पानी में ले जा रही होती है। जो हेड शेफ होते हैं वो शानजी को नीचे देख लेते हैं और वो शानजी को बचाने के लिए नीचे जा रहे होते हैं, और तभी वो देखते हैं कि उनकी शिप ऊपर से आ रही है और जो उनकी शिप होती है वो उनके पैर में जाकर लग जाती है, और जो उनका पैर होता है वो उस शिप में फंस जाता है। जो हेड शेफ होते हैं वो देखते हैं कि शानजी नीचे जा रहा है और वो उसे बचाने के लिए अपने पैर को काट देते हैं, और वो शानजी को बचाने के लिए नीचे जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो शानजी होता है वो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसके सामने पायरेट है, और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हमारे बाकी के मेंबर्स कहाँ हैं। जो हेड शेफ होते हैं वो उससे कहते हैं कि कोई भी नहीं बचा, बस हम ही बचे हैं।
वो बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बड़े खतरे में हैं, हमें इस टापू पर कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, ना कोई जानवर ना कुछ। और वो कहते हैं कि अगर तुम नीचे जाओगे मछलियाँ पकड़ने तो वो भी तुम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अगर तुम मछलियाँ पकड़ने गए तो तुम यहाँ ऊपर नहीं आ पाओगे। शेंजी बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही हमारी शिप उस तूफान में फंसी थी। हेडशेफ बोलता है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं, हमें यहाँ से बचने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। और वो कहता है कि एक ही तरीका है, कोई अगर हमें बचाने आए तो ही हम बच सकते हैं, वरना हम एक स्केलेटन में बदल जाएंगे। शेंजी ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है। हेडशेफ बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा सारा का सारा खाना उस बैग में रख दिया है। शेंजी वो बैग देखता है, अब वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और तभी वो देखता है कि उसका बैग उससे भी ज़्यादा बड़ा है। और वो उससे कहता है क्या ये तुम्हारा बैग है? हेडशेफ बोलता है कि हाँ ये मेरा बैग है। और वो उससे कहता है कि मेरा पेट ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा। शेंजी ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर शाम हो जाती है, शेंजी अभी भी बैठा होता है। हेडशेफ उससे बोलता है कि तुम दूसरे किनारे पर जाओ और जब भी हमें कोई भी शिप दिखेगी हम एक दूसरे को बता देंगे। शेंजी उससे गुस्से में बोलता है कि अगर मुझे कोई शिप दिखेगी तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है और वो अपना खाने को देख रहा होता है। और वो कहता है कि मैं से 20 दिन तक आराम से चला सकता हूँ। वो कहता है कि तब तक तो मुझे कोई ना कोई शिप मिल जाएगी। फिर यहाँ पर रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर शेंजी एक लकीर खींच के बोलता है कि अभी तक कोई शिप नहीं आई। और वो कहता है कि पर मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई शिप जरूर आएगी। वो वहाँ पर बैठकर इंतजार करने लगता है और जो हेड शेफ होते हैं वो भी इंतजार कर रहे होते हैं। और ऐसे ही करते करते बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और जो शेंजी होता है वो अपनी बहुत सारी लाइन भी खींच देता है। फिर शेंजी देखता है कि उसके पास एक ही ब्रेड बचा है और वो कहता है कि आज ही खत्म हो जाएगा। और वो उसे खाने लगता है और वो सोचता है कि पहले उसने बचे हुए खाने को खाने से मना कर दिया था। और वो रोने लगता है और तभी उसका जो ब्रेड होता है वो पानी में नीचे गिर जाता है। और वो कहता है कि अब ये लास्ट पीस भी खत्म हो गया और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और ऐसे ही करते करते शेंजी को वहाँ पर बहुत दिन हो जाते हैं और शेंजी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। और वो सोच रहा होता है कि अब तक उस बुड्ढे का क्या हुआ होगा। और वो कहता है कि मुझे वहाँ पर चेक करने के लिए जाना चाहिए। और वो वहाँ पर धीरे धीरे करके जा रहा होता है और वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। और तभी उसकी नज़र उस बैग की तरफ पड़ती है और वो कहता है कि ये बैग तो अभी भी फुल है। और वो अपना एक चाकू निकाल के बोलता है कि मुझे सारा का सारा खाना लेना पड़ेगा। और वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। हेड शेफ को पता चल जाता है कि शेंजी उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई शिप दिखी? शेंजी बोलता है मुझे कोई शिप नहीं दिखी, पर मुझे तुम्हारा खाना चाहिए। और वो उसकी बैग की तरफ जाकर उस बैग को खोलता है और वो देखता है कि उसमें बिल्कुल भी खाना नहीं है, उसमें तो बहुत सारा खजाना है। और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो हेड शेफ की तरफ जाता है और वो उससे बोलता है क्या इसमें खजाना ही था और इसमें खाना नहीं था? और वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है? हेड शेफ उसका जवाब नहीं देता है। तभी शेंजी देखता है कि उसका पैर भी टूटा हुआ है और वो ये देखकर समझ जाता है कि यही है जिसने उसकी जान बचाई। और वो उससे कहता है कि तुमने ये क्यों करा? और वो रोने लगता है। हेड शेफ बोलता है क्योंकि हम दोनों का सपना एक ही है। शेंजी बोलता है उसका मतलब तुम भी ऑल ब्लूज को ढूंढना चाहते थे? हेड शेफ बोलता है हाँ। शेंजी उससे कहता है पर तुम्हारे साथियों ने तो मना कर दिया था कि ऑल ब्लूज जैसा कुछ है ही नहीं। हेड शेफ बोलता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, अगर तुम ग्रैंड लाइन पर जाओगे तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। और वो शेंजी से बोलता है कि जैसे कि तुम देख सकते हो कि अब मैं कोई भी पायरेट नहीं रहा, इसलिए तुम्हें ही मेरा सपने को पूरा करना होगा और तुम्हें ही ऑल ब्लूज को ढूंढना पड़ेगा ग्रैंड लाइन में जाकर। और तभी वो ये कहकर वहां से गिर जाता है। शेंजी उससे बोलता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। हेड शेफ अपनी आंखें खोलता है और वो शेंजी से बोलता है कि अब जब मैं मर रहा हूँ तो मुझे एक ही ख्याल आता है कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट बनवाऊँ। शेंजी उससे बोलता है कि क्या एक रेस्टोरेंट? और वो उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहूँगा, पर तब तक तुम्हें जिंदा रहना है। और तभी शेंजी देखता है कि सामने से एक शिप आ रही है और वो एकदम चीख के बोलता है कि यहाँ ये बुढ़ा मरने वाला है, जल्दी से आओ। फिर यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेंजी उठता है और वो बोलता है कि इस बुढ़े ने अपना सब कुछ दे दिया मुझे बचाने के लिए, इसलिए मैं इस रेस्टोरेंट को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी जो पायरेट होता है वो हंसता है और वो बोलता है कि तुम्हारी कहानी बहुत ज्यादा अच्छी थी, पर अब ये जो शिप है वो एक पायरेट शिप में बदलने वाला है। लूफी ये सुनता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसमें एक लात मारने के लिए जा रहा होता है। शेंजी उससे कहता है कि अगर तुमने ये लात मारी तो हमारा रेस्टोरेंट भी बर्बाद हो सकता है, पर लूफी उसकी नहीं सुनता और वो उसमें एक लात मार देता है।